दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये हैं गोपाल राय। गोपाल राय दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। दोस्तों आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें इन्होंने कहा कि दिल्ली में पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए और दिल्ली से पॉल्यूशन खत्म करने के लिए इनकी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार काम कर रही है। और पिछले लगभग 10-11 साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है तब से लगातार दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम हुआ है। दोस्तों ये जो गोपाल राय हैं इनका भी वही काम है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरह जो कि तमाम इनके नेता करते रहते हैं, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है तब से लेकर आज तक लगातार दिल्ली की एयर क्वालिटी लगातार बद से बदतर होती जा रही है। दोस्तों अभी की अगर मैं बात करूं, अभी दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो लगभग 165 से 175 के बीच में आ रही है। जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए हम लोग ये बताना चाहेंगे कि एयर क्वालिटी का जो पैमाना है वो लगभग 50 से 75% होना चाहिए। उस कंडीशन में उस अवस्था के अंदर जो एयर क्वालिटी है उसको शुद्ध माना जाता है कि मतलब एक अगर 50 से 75 के बीच में एयर क्वालिटी रहती है तो वो उसको शुद्ध माना जाता है। पर अगर 75 से ऊपर एयर क्वालिटी जाती है तो उसको अनहेल्दी माना जाता है, मतलब शरीर के लिए वो एक जहर के बराबर होती है। और दिल्ली का अगर मैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आपको दिखाऊं दोस्तों, तो जितने भी आप पूरे मैप में देख रहे होंगे सिर्फ लाल, पीला, मैजेंटा यही कलर दिख रहे होंगे। जहां पे हरा कलर दिख रहा है ना, हरा कलर का मतलब है, हरे रंग का मतलब है कि उस समय एयर क्वालिटी बहुत अच्छी थी, शुद्ध थी। पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो किसी भी मैप के अंदर, किसी भी ग्राफ के अंदर आपको हरा कलर इक्का दुक्का दिखेगा, वरना हरा कलर दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे एयर क्वालिटी 200 के ऊपर तक पहुंची हुई है, कई जगह पे 250 तक पहुंची है, जो कि खतरनाक सिचुएशन दिखाती है कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी वो कितनी खतरनाक तरीके से कितनी गिरती जा रही है। मतलब आप ये कह सकते हैं, अगर शुद्ध भाषा में मैं आपको बताऊं तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है पिछले 10 साल के अंदर वो इतनी खराब हुई है कि दिल्ली के लोग जाने अनजाने में एक गैस चैम्बर के अंदर रह रहे हैं, एक जहरीली हवा लोग यहाँ के ले रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। और गोपाल राय जैसे ये जो नेता हैं ये सिर्फ अपनी सरकार की बिना वजह वाहवाही करते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद एयर क्वालिटी बढ़ी है। दोस्तों आप सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, आप अपने मोबाइल में निकालें कि आज की एयर क्वालिटी क्या है, आपके सामने खुल के इनका कच्चा चिट्ठा आ जाएगा। इनके तमाम नेताओं का काम यही है कि दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को बेवकूफ बनाना। पहले पंजाब में जब इनकी सरकार नहीं थी तो ये आरोप पूरे पंजाब के ऊपर डालते थे कि पंजाब से पराली का जो धुआं है वो दिल्ली में आता है तो जिसकी वजह से यहाँ पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब जब इनकी सरकार पंजाब में बन गई है तो ये कहते हैं कि नहीं, सारा जो धुआं है, जो पॉल्यूशन जो आ रहा है वो हरियाणा से आता है। अब जब हरियाणा में भी अगर मान लो गलती से इनकी सरकार बन गई तो उसके बाद ये किस पे इल्जाम लगाएंगे भगवान जाने। पर इनके तमाम नेता शुरू से लेकर आज तक सिर्फ दिल्ली वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों क्या कुछ कहा है इन्होंने अपनी इस कॉन्फ्रेंस में, आप भी सुनिए और इनके बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जिसका परिणाम है कि दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है प्रदूषण के स्तर में लगातार कमी देखी जा रही है। इस साल प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए पिछली बार की तरह ही इस बार भी सरकार विंटर एक्शन प्लान पे काम कर रही है। पिछले साल हमने 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान बनाया था। आज दिल्ली के अंदर काम करने वाले अलग अलग 35
35 विभागों के साथ 35 डिपार्टमेंट्स के साथ हमने अभी ज्वाइंट मीटिंग करके विंटर एक्शन प्लान पे कार्ययोजना बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। आज की बैठक में सभी विभागों से बात करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि पिछली बार की तुलना में इस बार और फोकस तरीके से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए पहलकदमियां ली जाएंगी। उसके लिए इस बार 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पे आज से सभी डिपार्टमेंट्स काम करना शुरू करेंगे।